बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मूली गोश्त की बहुत ही लजीज और लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। नहायत ही आसान रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। अपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको ये आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप, साथ ही इसमें 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, परफेक्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस बीफ। ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो, 500 ग्राम ये बीफ था। साथ मैंने एक आध हड्डी डलवा ली है ताकि अच्छा फ्लेवर आए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का कलर चेंज होने पर इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून, अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून। ये दोनों पेस्ट शामिल करके इसे एक आध मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। 2 टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। पिसी लाल मिर्च जाएगी 1.5 टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून, पिसा धनिया 1 टी स्पून और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको तीखा पसंद हो। तो मिसाले को गोश्त के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। शुरू में भुनाई इतना ज़रूरी नहीं है, एंड पे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसलिए हम शुरू में 1 आध मिनट इसे भूनेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत। इतना पानी शामिल करेंगे कि जिसमें गोश्त ईज़िली गल जाए। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। इसे ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर बीफ को अच्छे से गलने तक पकने देना है। तो यहाँ पर बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है, पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और बीफ मैं आपको चेक करा देती हूँ कितना अच्छे से गल चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही शामिल कर दूंगी पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून और साथ ही हम इसमें मूली भी शामिल कर देंगे। तो एक ही मूली मैंने ली थी और उसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। मूली आपको जितनी ज़्यादा पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने एक ही छोटे साइज़ की मूली ली थी और इसे हमने शामिल करके अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी हाफ टी स्पून और अभी इसे मज़ीद भूनते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो गोश्त गलने के बाद एंड पर आपने इसे अच्छे से भूनते रहना है। एंड पर अगर आप इसे भूनेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। शुरू में हमने बहुत ही कम भुना था और इस स्टेज पर हम अच्छा खासा इसे भूनेंगे। एंड पर भूनने से प्याज भी गले हुए होते हैं तो वो अच्छे से मैश हो जाते हैं और जब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो वो अच्छे से गाढ़ी बनती है, बिल्कुल पतली नहीं बनती। तो इस वजह से एंड पर इसकी हमने अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देना है पानी। और पानी मैंने तकरीबन 1 कप के जितना शामिल किया है। पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मूली को गलने तक 5 मिनट पकने देंगे। तो यहाँ पर मूली अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हमने ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। जी आपको दिखाते हैं इसकी टेस्टी सी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखें ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। मैंने थोड़ी थिक ही रखी है। और ये है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मूली गोश्त की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। तो अपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अगर आप किसी सब्ज़ी के साथ गोश्त को बनाते हैं तो उसका फ्लेवर 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो जैसे मूली गोश्त हो गई, शलजम गोश्त हो गई, गोभी गोश्त हो गई, तो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर किया करें, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।